दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी बनी क्योंकि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो स्टॉक में फिर थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनी और इसके पीछे वजह की एनसीएएलटी का निर्णय आया है। जो वेदांता ने अपील की थी अदानी ग्रुप के खिलाफ, उस पर स्टे देने से इनकार किया। तो पूरी अपडेट क्या है और इसका आगे का क्या नतीजा होगा? क्या वेदांता आगे इस मामले को लेकर बढ़ पाएगी या फिर यहाँ पे अब इस कंपनी जिसमें जेपी एसोसिएट की एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, क्या इनके हाथ से जाएगी? दूसरी तरफ देखें तो डिविडेंड के लिए इस समय संभावना क्या बन रही है और आने वाले समय डीमर्जर होना है, स्टॉक स्प्लिट होना है, क्या फ़ायदा होगा निवेशकों को? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 649 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी बाजार क्लोज होने में आप देखें तो पौना घंटा बाकी है। लगभग 2:46 हो चुके हैं। 0.57% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। तो देखो कि बाजार में कल तूफानी गिरावट थी जिसकी वजह से वेदांता भी नीचे आ गया। 645 पर क्लोजिंग थी। आज बहुत ही शानदार 664 पर शुरुआत की। तो डिविडेंड की खबर के दम पे स्टॉक ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन आप देखें इंट्राडे में इसमें 643 का लो भी बना। मतलब कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि दूसरी जो खबर थी वो वेदांता के फायदे की नहीं थी। उसमें थोड़ा सा स्थिति जो है देखने को दबाव में आ गई। अभी फिलहाल लेकिन स्टॉक अच्छी बात है कि अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। तो यहाँ से बहुत सारे स्टॉक नीचे आ गए लेकिन वेदांता मजबूत है क्योंकि स्प्लिट होना है स्टॉक। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एनसीएलटी में अपील की थी। देखो कि अदानी ग्रुप के डी वो जो एक्वायर का जो प्लान था जेपी एसोसिएट का, जिसको एनसीएलटी ने मंजूरी दी थी। लेकिन अब एनसीएलटी की तरफ से भी उसको जो इन्होंने कहा था कि उस पर स्टे लगाए, उससे इनकार कर दिया है। यानी ये जो सीओसी का डिसीजन है उस पर अभी फिलहाल रोक नहीं लगने वाली। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से आप देखें जो अदानी ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को स्टे लगाने के लिए जो कहा गया था उसको रिफ्यूज़ कर दिया डिमांड को। यानी इस समय ये जो प्लान है ये आगे बढ़ेगा। जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण का इस पे रोक नहीं लगी है। तो ये कहा गया है कि अभी इस मामले की सुनवाई आगे होगी। खारिज नहीं किया है फैसले को, लेकिन रोक भी नहीं लगाई है। यानी आप देखें प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अदानी ग्रुप जो है जेपी एसोसिएट की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ेगा। जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने वो लेंगे, लेकिन एनसीएलटी की तरफ से फैसला अभी आना बाकी है। तो आप देखें तो वेदांता ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जो चैलेंज किया गया है कि अदानी इंटरप्राइजेस की जो बोली है 14,535 रुपीज़ की, वो बोली उनकी बोली से कम है। तो यहाँ पे देखो कि एनसीएलटी की तरफ से कोई भी इंटरिम राहत नहीं दी गई है वेदांता को। वेदांता अब देख सकते हो कि आने वाले समय में इस फैसले के इंतजार के लिए रुकेगा। लेकिन अदानी ग्रुप जो है वो आने वाले समय अपने प्रोसेस करेगा, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर अभी आना बाकी है। तो यहाँ पे जो वेदांता का चैलेंज करने का जो सबसे बड़ा जरिया ये है कि हमारी जो बोली है वो बड़ी बोली थी, हमारी सुपीरियर बोली है वेदांता की बोली अदानी ग्रुप से, फिर भी हमको मौका नहीं दिया गया। तो जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है उसके तहत जिसकी ज़्यादा बोली होती है उसी को मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीओसी ने हमको दरकिनार करके अदानी इंटरप्राइजेस की बोली को मान्य किया है, जबकि हमारी बोली उनसे बड़ी थी। तो यहाँ पे जो अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी में की तरफ से आर्ग्यू किया गया कि हमने जो प्रपोजल लगा उसमें एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीज जो अदानी की जो एनपीवी में है उससे ज़्यादा था। फिर भी सीओसी ने हमारी बोली को मंजूर नहीं किया है और जो अदानी ग्रुप की जो बोली हमारे से कम थी उनको विनर डिक्लेयर किया है। तो इसी वजह से इन्होंने इसको चैलेंज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीओसी ने उस प्लान को अप्रूव क्यों किया? सीओसी को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे, अपफ्रंट रकम बड़ी मिल रही है वेदांता से मुकाबले अदानी ग्रुप से। और वो वेदांता ने कहा था 5 साल में पूरा पैसा चुकाएंगे, जबकि अदानी ग्रुप 2 साल में ही पैसे चुकाना चाहते हैं। और इसी वजह से भले पैसा कम मिले, उन्होंने अदानी ग्रुप की बोली को मंजूर किया है।
तो यहाँ पे आज जो स्टॉक के अंदर जंप देखने को मिली 3% के आसपास, उसके पीछे वजह है कि कंपनी ने 11 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। तो वेदांता लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को करीब 4,300 करोड़ रुपीज़ की रकम डिविडेंड के रूप में बाँटने जा रही है। और वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। मार्केट में सबसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है तो वो वेदांता है। अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है वो है इसकी रिकॉर्ड डेट, जो है 28 मार्च। इसका मतलब ये है कि 28 मार्च तक जिनके पास शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उन सबको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो वेदांता ने अभी तक 49 जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। ये जुलाई 23 2001 से इन्होंने शुरू किए थे डिविडेंड देना और लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। अब लास्ट ईयर के डिविडेंड की बात करें, 16 रुपये का जो डिविडेंड है वो अगस्त में और 7 रुपये का डिविडेंड जून 2024 में कंपनी ने दिया है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और अब यहाँ पे टोटल डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 43.50 रुपीज़ का डिविडेंड नहीं, 43.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांटा है। 4 डिविडेंड को साथ में जोड़े तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वेदांता पर शेयर आपको जो डिविडेंड दे रहा है वो 1100% है। बहुत अच्छा डिविडेंड है कि उसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से 1100% का कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पे शानदार डिविडेंड मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते कि स्टॉक जो है स्प्लिट होने जा रहा है वेदांता का। तो 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा। जिनके पास 1 शेयर है उनको टोटल 5 शेयर कंपनी के मिलने वाले हैं। तो आने वाले समय 5 जो सेपरेट लिस्टेड कंपनी वो मार्केट में लिस्ट होगी। तो वेदांता लिमिटेड का प्लान है कि हर बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिले, हर किसी की अपनी लीडरशिप हो जो अपने हिसाब से निर्णय ले, ताकि आने वाले समय रिजल्ट और बेहतर हो और जो शेयर होल्डर है उनकी भी वैल्यू अनलॉक हो। इसी वजह से इन्होंने ये बड़ा फैसला किया है अपने डीमर्जर का। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि हिंदुस्तान जिंक है वो वेदांता की ही पेरेंट कंपनी के तौर पे रहेगी। आप देखो कि वेदांता के अंदर ही रहेगी, तो वेदांता एक कंपनी रहेगी, दूसरी 4 कंपनी बनने जा रही है और हिंदुस्तान जिंक होगी वो वेदांता के बैनर तले ही रहेगी। 4 नई और अलग से कंपनियां बाजार में लिस्ट होगी। तो ये क्लियर सामने आ चुका है कि आने वाला जो समय वेदांता के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाला। सभी बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय लेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास 1 शेयर है, आने वाले समय आपके पास 5 शेयर होंगे। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, उसके फैसले के हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इस समय जब बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर चुका है और हर लगभग इस बड़े-बड़े स्टॉक जो है अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गए, ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। इससे आप समझ सकते हो कि स्थिति मजबूत है और आने वाले समय वेदांता फिर बेहतर करेगा, जैसे बाज़ार का साथ मिलेगा, ये कमाल कर सकता है। इसके आने वाले समय के जो मार्केट एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा बुलिश है वेदांता को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।